सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स में क्या कुछ नया अपडेट हो रहा है। बहुत सारे साथियों का मुझे लगातार बार बार मैसेज आ रहे हैं, कुछ नया अपडेट है तो बताओ। लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं और व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं कि बोरा जी कुछ कह नहीं रहे हैं कि कुछ क्या होने वाला है। तो बहुत सारे साथी हमारे परेशान हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कुछ जगहों पर पीआरटी भर्ती 2020 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो हमारे बहुत सारे साथियों की चिंता भी जायज़ है, लेकिन करा क्या जा सकता है, कुछ अपडेट अभी तक आया नहीं है। जैसा कि मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि बीएड ब्रिज कोर्स में एक याचिका और लगी है। याचिका संख्या WPSS 1320/2021। दीपक कुमार जी याचिका करता हैं और उनके वकील जो हैं आपके HS रावल जी हैं। जैसा कि साथियों आप जानते हो कि बीएड ब्रिज कोर्स में अगली सुनवाई संभवतः है जो है कि 22 नवंबर को हो सकती है। बीएड ब्रिज कोर्स की अगली सुनवाई जो है कि 22 नवंबर को हो सकती है। ये नया अपडेट कुछ सूत्रों से मुझे मिला हुआ है। और जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे साथियों ने जो है कि जवाबी हलफनामे के 4 सप्ताह का समय जो दिया था वो बीत गया था, तो लोगों ने दिन गिनने भी शुरू कर दिए थे। और जवाबी हलफनामा क्या आया और क्यों नहीं आया, तो इस विषय में भी बातचीत करते हैं कि जवाबी हलफनामे के लिए जैसा कि आप जानते हो 4 सप्ताह का समय दिया जाता है और 4 सप्ताह बाद भी जवाबी हलफनामा नहीं आया। तो हम एक चीज़ और बता देते हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स की तरफ से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को पार्टी बना दिया है। तो उन इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं और उनसे क्या जवाबी हलफनामा आएगा इस बारे में भी बात जानते हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स की जो दूसरी रिट पिटीशन पड़ी है दीपक कुमार जी की तरफ से, उसमें लगातार जो है कि कुछ न कुछ अपडेट आ रहा है और बीएड ब्रिज कोर्स भी लगातार उन्नति की तरफ है, आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं तो पहली जो पार्टी है बीएड ब्रिज कोर्स की तरफ से स्टेट ऑफ उत्तराखंड था, उससे हलफनामे का जवाब आया। फिर जो है कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड को भी जो है कि जवाबी हलफनामे का उत्तर देना था। उसके बाद जो है कि तीसरी पार्टी है NCTE और उसके बाद चौथी पार्टी है NIOS और पांचवी पार्टी है यूनियन ऑफ इंडिया। जैसा कि साथियों आप जानते हैं यूनियन ऑफ इंडिया से भी जवाबी हलफनामे का उत्तर आना था। इस कारण से भी जो है कि जो हलफनामे का जवाबी हलफनामा आना था देरी हो रहा था। तो जैसा कि आप जानते हैं NCTE के वकील माननीय योगेश कुमार पंचोलिया जी हैं। तो केस के लिए जो है कि वकील को भी तैयारी करनी होती है। तो 5 इंस्टीट्यूशनों से जवाबी हलफनामा आना है। तो जो अगली सुनवाई होगी तो उसमें क्या उत्तर वकील देंगे, तो वकील को भी तैयारी करनी होती है। तो इस कारण से शायद मैं जानता हूं कि देरी होना संभव है और 5 इंस्टीट्यूशनों से हलफनामे का जवाब आना, इस कारण से भी देरी होना संभव है। तो इसलिए भी जो है कि अगली तारीख नहीं हो पा रही थी। साथियों, अगली हियरिंग के बारे में जो मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले जो बीएड ब्रिज कोर्स की दूसरी याचिका लगी है उसकी सुनवाई जो है 23 अक्टूबर को हुई थी। 23 अक्टूबर के बाद जो है कि अब अगली जो तारीख तय हो रही है तो शायद उस केस में हमारी सुनवाई हो जाए। तो 22 नवंबर को हमारी डेट लगभग तय होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा जो है कि बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और बीएड ब्रिज कोर्स भी लगातार जो है प्रोग्रेस कर रहा है, गतिमान है। तो 5 इंस्टीट्यूशनों से हलफनामा आना है, इस कारण से भी देरी का है। तो आप सभी लोग जो हैं कि धैर्य बनाए रखें और हलफनामे में क्या उत्तर आ रहा है अतिशीघ्र ही मैं उसका भी जवाब आपको दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून, NCTE, NIOS, यूनियन ऑफ इंडिया, ये 4-5 जो हैं कि पार्टियां हैं, इनको जो है कि पार्टी बना दिया गया है। तो अब 5 जगहों से हलफनामा आना है। उसके बाद वकील ने भी उनके हलफनामे को जो है कि पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जवाबी उत्तरों की तैयारी करेंगे। जैसी भी अगली तारीख जो है कि 22 नवंबर को है, तो
आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या फैसला आएगा, इस बात को भी आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया अपडेट मैं आपको दे रहा हूं और बहुत सटीक जानकारी आपको दे रहा हूं। तो ये 5 पार्टियों से जो है जवाबी हलफनामा मिलना था, 5 इंस्टीट्यूशनों से। आप समझ सकते हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स की कंडीशन इस समय बहुत अच्छी जगह पर है, तो फैसला भी आपके हक में आएगा। तो साथियों, वीडियो का प्रचार प्रसार करें, वीडियो को और अधिक फैलाएं, ताकि सभी लोगों तक हमारी जो एक मुहिम है वो सब लोगों तक पहुंचे और जल्दी से जल्दी सरकार का भी उसमें रिएक्शन आए और जो शासन प्रशासन सभी लोगों का रिएक्शन आए। मैं चाहता हूं कि सभी लोगों का रिएक्शन आए, तो बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा फैसला हम लोगों के हक में आए। 5 इंस्टीट्यूशनों से जब जवाब आएगा, कुछ न कुछ तो हमारे फेवर में आएगा, ये चीज़ देखिए। और जल्दी, बहुत जल्दी ही इसमें सुनवाई होने वाली है। तो साथियों, आप सभी को उससे मैं विदा लेता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत।